बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटाउन इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पटाउन इफेक्ट हमारे सिलेबस में। सबसे पहले तो कॉम्पटाउन इफेक्ट की डेफिनेशन करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्पटाउन इफेक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की गई है कि इट इज द फिनोमिना इन विच एक्स-रेज फोटॉन्स आर स्कैटर्ड बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन्स। कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक्सरे फोटॉन्स को टारगेट इलेक्ट्रॉन से स्कैटर किया जाएगा एंड वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज, और स्कैटर्ड एक्सरेज की जो वेवलेंथ होगी ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज, इंसिडेंट एक्सरेज से ज्यादा होगी, यानी लैम्डा एस जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ। इट इज कॉल्ड कॉम्पटाउन इफेक्ट। इसे ही कॉम्पटाउन इफेक्ट कहा जाता है। यानी एक्स रेज फोटॉन, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिस तरह से अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, बाकी सब हैं। एक्स रेज भी फोटॉन ही होते हैं लेकिन हाई एनर्जी फोटॉन है। तो एक्सरे फोटॉन जो है उनको हमने स्कैटर करना है टारगेट इलेक्ट्रॉन से। ये एक्सरेज फोटॉन है, उनको टारगेट इलेक्ट्रॉन से स्कैटर करेंगे और जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट एक्सरेज से ज्यादा हो जाएगी। स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे से ज्यादा होगी और स्कैटर्ड वेवलेंथ का इंसिडेंट वेवलेंथ से ज्यादा होना एक्सरे फोटॉन्स के अंदर, इसी को हम कॉम्पटाउन इफेक्ट कहते हैं। बच्चों, ये तो इसकी स्टेटमेंट है ना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आप लोगों को जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टार्ट की थी तो मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को बताया था, वो जरूर याद रखें। वो प्रिंसिपल जैसे ही आप लोग अपने जहन में लाएंगे तो आप लोगों को ये कॉम्पटाउन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने ये बात बता रखी है कि हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ होती है। यानी जब एनर्जी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और वेवलेंथ उस वक्त क्या होगी, शॉर्टर। लेकिन लो टेम्परेचर, लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ होती है। यानी हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्टर वेवलेंथ होती है, लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी पे लॉन्गर वेवलेंथ होती है। ये असूल पहले आप लोगों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अब इस असूल को यहाँ अप्लाई करें, आप कॉम्पटाउन इफेक्ट बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, जब एक्सरे फोटॉन जो है ना वो कार्बन टारगेट से, कार्बन टारगेट मतलब कार्बन के या ग्रेफाइट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के लिए आ रहे हैं। ग्रेफाइट और कार्बन दोनों के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक्सरे फोटॉन जो है ना वो ग्रेफाइट या कार्बन के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए आ रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ होती है। हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उस वक्त क्या होगी, शॉर्टर। जाहिर है जैसे ही एक्सरे फोटॉन कार्बन टारगेट से टकराएगा यानी उसकी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उनको कुछ एनर्जी तो डिलीवर कर देगा और बाद में उसकी लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लॉन्गर। यानी जब एक्सरे फोटॉन ने अपनी एनर्जी जो है कार्बन टारगेट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को दे दी तो उसकी एनर्जी तो कम पड़ जाएगी, तो बाद में उसकी एनर्जी लो होगी, लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी। यानी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगी। इसी को कॉम्पटाउन इफेक्ट कहा जाता है। तो आपने देखा कि बड़ा ही इसका इजी कॉन्सेप्ट है कि जब एक्सरे फोटॉन टकराने आ रहे हैं तो हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ है। जब वो कार्बन या ग्रेफाइट के लूजली बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसको कुछ एनर्जी डिलीवर कर दी, तो बाद में उसकी लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लॉन्गर हो गई, स्कैटर्ड वेवलेंथ ज्यादा हो गई। और स्कैटर्ड वेवलेंथ का इंसिडेंट वेवलेंथ से ज्यादा होना ही कॉम्पटाउन इफेक्ट कहलाता है। तो एक दफा डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक के में से गो थ्रू कर जाएंगे हम लोग। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट था इसका कि इट इज द फिनोमिना इन विच एक्स-रेज फोटॉन्स आर स्कैटर्ड बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक्सरे फोटॉन जो है उनको टारगेट इलेक्ट्रॉन से स्कैटर किया जाएगा एंड वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज, और स्कैटर्ड एक्सरेज की जो वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ, वो इंसिडेंट एक्सरेज यानी इंसिडेंट वेवलेंथ से ज्यादा होगी। लैम्डा एस, लैम्डा आई से ज्यादा होगा, तो इसी को कॉम्पटाउन इफेक्ट कहा जाएगा। बच्चों, अब इसके में से टॉपिक में से बाकायदा हम लोग गो थ्रू कर जाते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। तो आर्थर हॉली कॉम्पटाउन, जिसका ताल्लुक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से है, 1923 में स्टडीड दी स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रेफाइट टारगेट। कि आर्थर हॉली कॉम्पटाउन, जिसका ताल्लुक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से है, उसने स्टडी किया एक्सरे फोटॉन्स की स्कैटरिंग को स्टडी किया और एक्सरे फोटॉन को स्कैटर किया उसने ग्रेफाइट या कार्बन टारगेट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। यहां ग्रेफाइट भी यूज हो सकती है, कार्बन भी, उसके ग्रेफाइट या कार्बन एज अ टारगेट यूज हो रही है, उसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रेफाइट के भी और कार्बन के भी, उनसे फोटॉन आके टकराएगा और स्कैटर कर जाएगा। ही मैयर्ड, उसने ये मैयर किया। ये हमारा एक्सरे सोर्स है बच्चों, याद रखिएगा ये एक्सरे सोर्स है।
उसमें से एक्सरे जनरेट की जा रही है। एक्सरे सोर्स एक्सरे कैसे जनरेट करता है ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। और ये जो एक्सरेज हैं ये स्लिट में से गुजारी जा रही हैं, और स्लिट में से गुजर के एक्सरेज यानी एक्सरे फोटोन ग्रेफाइट या कार्बन टारगेट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं और फिर अपनी इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाते हुए स्कैटर कर रहे हैं, और ये आगे डिटेक्टर लगाया हुआ जो उनको डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ आपको स्कैटर्ड वेवलेंथ शो की गई है, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन ये जो वेवलेंथ है ये इंसिडेंट वेवलेंथ है। तो खैर बात ये हो रही थी कि ही मैयर्ड, उसने ये मैयर किया कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, उसने मैयर किया वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ को मैयर किया एट एन एंगल थीटा विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। उसने स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ को मैयर किया और एंगल थीटा पे मैयर किया विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। असल इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, जो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन है वो ये है। तो उसने स्कैटर्ड वेवलेंथ को ओरिजिनल डायरेक्शन के लिहाज से एंगल थीटा पर मैयर किया एंड ही फाउंड दैट, और उसने क्या पाया कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है ना लैम्डा एस ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज की जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है इज लार्जर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज। और उसने ये देखा जो स्कैटर्ड वेवलेंथ की, जो स्कैटर्ड फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है लैम्डा एस, वो इंसिडेंट एक्सरेज जो है, इंसिडेंट फोटॉन जो है उनकी वेवलेंथ की निस्बत ज्यादा है। वो तो आपको मैंने बता दिया ना कि जब वो टकराने आ रहे हैं तो उनकी हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ है। बाद में एनर्जी, कुछ एनर्जी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से बाद में उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो चुकी है। तो उसने ये देखा कि जो वेवलेंथ है ना स्कैटर्ड एक्सरेज की लैम्डा एस इज लार्जर देन दैट ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज, कि जो स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ है वो इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ से ज्यादा है, यानी लैम्डा एस लैम्डा आई से ज्यादा है। एंड दिस इज नोन एज कॉम्पटाउन इफेक्ट, और उसी को ही कॉम्पटाउन इफेक्ट का नाम दिया गया। बच्चों जैसा कि कॉम्पटाउन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके हैं और अब बस इसकी वर्डिंग में से हम गो थ्रू कर रहे हैं, तो बहरहाल इसको कॉम्पटाउन इफेक्ट का नाम दे दिया गया। अब जो इंक्रीज है ना वेवलेंथ के अंदर स्कैटर्ड एक्सरेज की, दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, इसको हम क्लासिकल वेव थ्योरी की बिना पर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको मॉडर्न फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, ये जो हम लोग ऑलरेडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पढ़ते चले आ रहे हैं, उनकी मुताबिक ही इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के मुताबिक हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी, उनके मुताबिक ही इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो कॉम्पटन ने भी यही सुजेस्ट किया था कि जो एक्सरेज हैं कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, के एक्सरे फोटॉन्स पर मुश्तमिल है, और इन द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, और जब स्कैटरिंग होती है ना तो जो फोटॉन है वो कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, लाइक बिलियर्ड बॉल। जिस तरह बिलियर्ड में भी ऐसे ही होता है, जब एक बॉल दूसरी बॉल के साथ जाकर टकराती है तो अपनी कुछ एनर्जी देकर जाती है, तो बाद में उसकी ज़ाहिर एनर्जी लो हो जाती है। इसी तरह जो एक्सरे फोटॉन्स हैं जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो बिलियर्ड बॉल की तरह वो अपनी एनर्जी उसको दे के स्कैटर कर जाते हैं, तो बाद में ज़ाहिर उनकी लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लॉन्गर ही होनी है। तो इन दिस कोलिजन, इस कोलिजन में भी ऐसा ही हुआ है कि इंसिडेंट फोटॉन जो है ना उसने अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो जब इंसिडेंट फोटॉन ने अपनी एनर्जी और मोमेंटम वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है, तो बाद में उसकी लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लॉन्गर हो गई। तो अप्लाइंग दी एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज, अगर हम एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉज इस प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करें तो ही ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, तो उसने जो वेवलेंथ में चेंज आता है वो उसका फार्मूला ड्राइव किया। बहरहाल हम वो फार्मूला तो डायरेक्ट ही यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, हायर क्लासेस में उसकी डेरिवेशन भी आ जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का इस्तेमाल करें तो जो वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है, जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा उसको हम कॉम्पटाउन शिफ्ट कहेंगे फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा के लिए। अब ये जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि वेवलेंथ में चेंज डेल्टा लैम्डा है, और वो डेल्टा लैम्डा लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई के बराबर है, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, इसको डेल्टा लैम्डा से लिखा जाएगा। और अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉम्पटाउन जो है लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई यानी डेल्टा लैम्डा, जिसको हम कॉम्पटाउन शिफ्ट भी कह रहे हैं, ये किसके इक्वल उसने लिखा है। तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग डेल्टा लैम्डा जो है ना इक्वल टू है एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हायर क्लासेस में आपको डेरिवेशन इसकी मिलेगी। तो ये जो डेल्टा लैम्डा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लैम्डा एस माइनस लैम्डा ये यानी स्कैटर्ड में से इंसिडेंट वेवलेंथ निकाली गई है, वो डेल्टा लैम्डा, इसको कॉम्पटाउन शिफ्ट कहा जाता है, इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा है। थीटा ज़ाहिर स्कैटरिंग एंगल है जो स्कैटर्ड एक्सरेज का इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ या ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ बन रहा है। अच्छा, इसमें जो एच ओवर एम नॉट सी है ना, इसको कॉम्पटाउन वेवलेंथ कहा जाता है। एच तो आप जानते होंगे प्लांक्स कांस्टेंट है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो सारे फैक्टर्स का आपको मालूम होना चाहिए। डेल्टा लैम्डा कॉम्पटाउन शिफ्ट है जो लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई के बराबर है,
एच ओवर एम नॉट सी जो है ये कॉम्पटाउन वेवलेंथ कहलाती है। और अभी आपको बताते हैं आगे कि इसको कॉम्पटाउन वेवलेंथ इसलिए कहते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन आती है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो है वो एंगल है जो एक्सरे फोटॉन इंसिडेंट डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ बना रही है। बहरहाल जैसा कि आगे बता दिया गया कि एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो फैक्टर है एच ओवर एम नॉट सी ये डायमेंशन ऑफ लेंथ रखता है। अगर हम इन तमाम की यूनिट्स को सॉल्व करेंगे, इसकी डायमेंशन बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एच ओवर एम नॉट सी की जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन बनती है, इसलिए इसको कॉम्पटाउन वेव लेंथ कहा जाता है। और अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, यानी ये कॉम्पटाउन शिफ्ट हो गई, एच ओवर एम नॉट सी कॉम्पटाउन वेव लेंथ हो गई। ये कॉम्पटाउन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा और ये कॉम्पटाउन वेव लेंथ है। अब देखिए इसकी वैल्यू बनाते हैं। एच की वैल्यू हमें मालूम है 6.63 टेंस पर माइनस 34 जॉल सेकंड है। एम नॉट की वैल्यू 9.1 टेंस पर माइनस 31 केजी है। सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय टेंस पर 8 मीटर पर सेकंड है। सबको सॉल्व करेंगे तो 2.43 टेंस पर माइनस 12 मीटर आ जाएगा। यूनिट्स फर्दर मैंने साइड में आपको सॉल्व करके दिखाए हुए हैं कि जॉल सेकंड है ये हमारे पास इसका यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट का। मास का हमारे पास किलोग्राम है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। ये देखिए जॉल सेकंड ओवर में किलोग्राम है, जॉल सेकंड किलोग्राम एंड मीटर पर सेकंड, जॉल सेकंड किलोग्राम और मीटर पर सेकंड। अब जॉल भी हमें मालूम है फर्स्ट ईयर से कि वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, साथ में सेकंड वैसे लिखा हुआ है और ओवर में किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी वैसे ही लिखे जा रहे हैं। अच्छा, अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो एक तो किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर का स्क्वायर कैंसिल होगा, किलोग्राम कैंसिल होगा, मीटर का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो मीटर आ जाएगा सिर्फ। एस रेज टू पावर -2 ये एस है ना, ये एस भी ऊपर जाके -1 +1 होगा, तो ये एस का स्क्वायर बन जाएगा। देख लें आप फिर से, किलोग्राम कैंसिल होगा, मीटर ने इसका स्क्वायर कैंसिल किया, सिर्फ मीटर आ गया, एस रेज टू पावर -2 आ गया ना। ये मीटर भी कैंसिल होगा, ये किलोग्राम भी कैंसिल हो चुका है, इस मीटर ने उसका सिर्फ स्क्वायर कैंसिल किया है। तो m आ गया s रेज टू पावर -2, ये s ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों s की पावर एक जगह पर इकट्ठी करने से s का स्क्वायर हो जाएगा। s -2 s +2 जाहिर है कि इनकी भी पावर एक जगह पर कंबाइन होने पर कैंसिल होगी, s रेज टू पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। और मीटर जाहिर लेंथ का यूनिट है। तो यही तो आपको बताया था कि जो h ओवर m नॉट c है ना, वैल्यू तो हमने इसकी निकाल ली 2.43 टेंस पर -12 मीटर है, लेकिन साथ आपने ये भी देखा कि इसकी जो यूनिट है ना हमारे पास वो मीटर आया, यानी इसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन है, तो इसलिए इसको कॉम्पटाउन वेवलेंथ कहा जाता है। तो ये कॉम्पटाउन शिफ्ट है, ये कॉम्पटाउन वेवलेंथ है। बच्चों एक स्पेशल केस आपके सामने अब रखना है कि अगर स्कैटर्ड एक्स रेज फोटॉन जो है ऑब्जर्व हो एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये जो एक्सरे फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं ये 90 डिग्री पे स्कैटर कर जाए। इलेक्ट्रॉन से टकरा के ना पहले तो एंगल थीटा पे जा रहे थे, अगर ये 90 डिग्री पे स्कैटर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में देखें जरा कि टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से लेकिन 90 डिग्री पे स्कैटर कर जाएं, तो कॉम्पटाउन शिफ्ट जो है ना वो कॉम्पटाउन वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगी। और वाकई ऐसा होगा, देखें अगर मैं यहाँ एंगल 90 पुट करूँ तो cos 90 जीरो होता है, एंगल में 90 पुट कर रहा हूँ तो cos 90 जीरो होता है ना। जब cos 90 जीरो होगा तो 1 - 0 तो 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, तो डेल्टा लैम्डा h ओवर m नॉट c के इक्वल हो जाएगा। तो स्पेशल केस है ये कि अगर स्कैटरिंग एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाए तो जो कॉम्पटाउन वेवलेंथ कॉम्पटाउन शिफ्ट है ना वो कॉम्पटाउन वेवलेंथ के बराबर हो जाती है। अच्छा, तो कॉम्पटाउन शिफ्ट जो है इक्वल हो जाएगी कॉम्पटाउन वेवलेंथ पे। और ये जो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्चुअली ये तो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन ये कैलकुलेशन इनकम्प्लीट एग्रीमेंट है विद कॉम्पटाउन्स एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली भी अगर इनको करके देखा जाए, एक्सपेरिमेंटली किया गया, तो ये कैलकुलेशन जो है वो कॉम्पटाउन की जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनसे बिल्कुल कंप्लीट इन एग्रीमेंट है। और ये एक स्ट्राइकिंग कंफर्मेशन है अगेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक तो इंटरेक्शन हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहा है ये, क्योंकि जो फोटॉन था वो हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी से टकराया और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद उसकी लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये कॉम्पटाउन इफेक्ट अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इंटरेक्शन है ना मैटर के साथ, वो पार्टिकल टाइप इंटरेक्शन की कंफर्मेशन यहां भी हो रही है। आर्थर हॉली कॉम्पटाउन को अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज अपनी इस डिस्कवरी के लिए। और ये जो इफेक्ट है कि स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है उनकी स्कैटर्ड एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट एक्सरेज के लिहाज से ज्यादा होती है जब वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकरा के निकलती हैं, तो इसका नाम भी इस फिनोमेना का, इस इफेक्ट का कॉम्पटाउन इफेक्ट के नाम पर ही रख दिया गया। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये, इसको जरूर प्रिपेयर करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी खासा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप लोग जरूर डिस्कस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।